हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ। ठीक उसी तरह फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊँ। आज हम बात करेंगे मैरिज लॉन बिजनेस प्लान पर। इस बिजनेस को आप बैंकेट हॉल बिजनेस प्लान कह सकते हैं या मैरिज हॉल बिजनेस प्लान कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैरिज हॉल जो बिजनेस है, मैरिज लॉन या बैंकेट हॉल आप कुछ भी बनाते हैं, तो इस तरीके का जो बिजनेस होता है वो पैसिव इनकम सोर्स होता है। जैसे कि आपने एक बार बना के छोड़ दिया तो उसके मेंटेनेंस का केवल आपको ध्यान रखना होगा। जब तक आप रहेंगे, आपकी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, तब तक जो है ये पैसे कमाकर देता रहेगा। तो मैरिज हॉल या बैंकेट हॉल ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि पैसिव इनकम सोर्स है और ये आपको आने वाली पीढ़ियों तक पैसे देता रहेगा। इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन अगर बात अर्निंग की जाए तो आप इससे सालाना कम से कम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। 2 3 4 करोड़ 5 करोड़ तक जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप इससे 1 करोड़ रुपए सालाना कमा सकते हैं। तो ये इस तरीके का बिजनेस है। ये बिजनेस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप जहां जाएंगे आपको मैरिज लॉन, मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल, इस तरीके के बहुत सारे आपको मैरिज से संबंधित हॉल, पैलेस वगैरह मिल जाएंगे, मैरिज पैलेस मिल जाएंगे। तो एक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। पब्लिक भी समझती है कि अगर एक बार मैरिज लॉन या मैरिज हॉल या बैंकेट हॉल बना करके छोड़ दिया तो ये जिंदगी भर पैसे कमा के देता रहेगा और आने वाली पीढ़ियां भी इससे पैसे कमाएंगे। इसलिए इस बिजनेस में लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। जिनके पास काफी ज्यादा पैसा होता है वो जमीन खरीदते हैं और उसमें मैरिज हॉल या मैरिज लॉन बना देते हैं। तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। काफी ज्यादा आजकल इसका ट्रेंड भी है। हालांकि एक सीजनल बिजनेस है, लेकिन जब भी गर्मियों के मौसम में जो शादियों का सीजन आता है या फिर ठंडक में जो शादियों का सीजन आता है, तो उसमें ये काफी ज्यादा बुकिंग होती है। उससे काफी मोटी कमाई होती है। 1 1 2 2 3 3 4 4 लाख 5 5 लाख रुपए की बुकिंग एक एक दिनों की होती है। तो इससे लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं। इसलिए ये काफी ज्यादा बिजनेस पसंद किया जाता है। इस बिजनेस में लोगों की रुचि इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक पैसिव इनकम सोर्स है। एक बार बना दिया तो उसके बाद हमेशा इससे पैसे आते रहेंगे, इसलिए लोग ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरी बात, इसमें जो है मोटी कमाई होती है। इसमें जैसे कि एक एक शादी की अगर बुकिंग मिल जाती है तो उससे जो है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं। जैसी भी शादी की बुकिंग हो, जैसे भी आपको व्यवस्था करनी हो, तो उस तरीके से इसमें मोटा पैसा आता है। मोटा पैसा लगाना भी पड़ता है, इसलिए मोटा पैसा आता भी, इसलिए इसमें लोग ज्यादा रुचि दिखाते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, अगर आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट या फिर आपके पास 5 से 6 बीघे जमीन है, आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से इसके लिए कुछ आपको पेपर वर्क करना होगा। तो पेपर वर्क की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको इससे पुलिस डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होगी, क्योंकि शादी बारात में आप जानते हैं कि आजकल लड़ाई झगड़ा आम बात है। इसलिए आपको पुलिस डिपार्टमेंट से इसकी एनओसी लेनी होगी। दूसरा, आग लगने की भी संभावना रहती है, तो आपको फायर डिपार्टमेंट से इसकी एनओसी लेनी होगी। तीसरा, अगर आप कैटरिंग मतलब कि खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं, उसके अंदर खाना प्रोवाइड कराता है, मिठाई वगैरह प्रोवाइड कराता है, तो उसके लिए आपको फूड लाइसेंस लेना होगा, जो कि फसाई का लाइसेंस होता है। तो आपको फूड डिपार्टमेंट से इसका लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए कम से कम आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन होनी चाहिए, जिस पर आप बैंकेट हॉल या मैरिज लॉन बना सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास कम से कम 5 बीघे जमीन होनी चाहिए, तभी आप इस पर बैंकेट हॉल या मैरिज लॉन बना सकते हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए तक की लागत आएगी। 1 करोड़ से ज्यादा की भी लागत आ सकती है। आप 2 करोड़ 3 करोड़ जितना बड़ा बनाना चाहें उसके हिसाब से इसमें लागत आएगी। लेकिन कम से कम अगर आप साधारण भी बनाना चाहते हैं तब भी आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि काफी ज्यादा महंगाई है। सीमेंट, सरिया, मोरंग, बजरी सब कुछ काफी ज्यादा महंगा है और आपको इसमें बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती हैं। इसलिए इसका जो अनुमानित जो लागत है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए मैंने अभी रखी हुई है। ये 1 करोड़ रुपए आपके बढ़ करके 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ भी हो सकते हैं, जिस तरीके का आप मैरिज लॉन बनाना चाहते हैं। इसको बनवाने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है किसी बिल्डर से, किसी आर्किटेक्ट से संपर्क करना चाहिए। उसके लिए उससे बेहतरीन आपको एक नक्शा बनवाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बनवानी होती है। तो बेहतर रहेगा इसके लिए आप किसी आर्किटेक्ट से संपर्क करें या फिर किसी बिल्डर से संपर्क करें और उसके माध्यम से पहले इसका डिजाइन तैयार कराएं, उसके बाद ही इसे
बनवाएं। और बेहतर रहेगा कि आप इसमें इंजीनियर्स का इस्तेमाल करें ताकि ये अच्छी तरह से मजबूती से बनाया जा सके, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है। तो उसमें आर्किटेक्ट का जरूर इस्तेमाल करें आप। जितना अच्छा इसका लुक होगा, जितनी अच्छी व्यवस्था होगी, उसी हिसाब से इसका जो चार्ज होगा, जो शादी का चार्ज होगा, वो भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो इसके लिए बेहतर रहेगा कि आप आर्किटेक्ट से इसका नक्शा बनवाएं, उसके बाद इस पर किसी इंजीनियर से इसको बनवाएं तो बेहतर रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसको बनवाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें बनवानी होंगी। तो इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा सा हॉल बनवाना होगा, जिसके नीचे आप जयमाल वगैरह सीटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। जयमाल वगैरह है, पार्टी है, डीजे वगैरह आप लगा सकते हैं। तो और भी शादी की बहुत सारी छोटी मोटी रस्में होते हैं जिनको इसके नीचे निभाया जा सके। दूसरी चीज इसमें आपके लिए पार्किंग के लिए काफी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग 4 व्हीलर से आते हैं, 2 व्हीलर से आते हैं, बस वगैरह आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, तो उनको खड़ी करने के लिए आपके पास प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी चीज, इसमें आपके पास कम से कम 10 कमरे होने चाहिए, या उससे ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उस अगली बात यह है कि आपके पास इसमें कम से कम 10 टॉयलेट होने चाहिए, 10 आपके पास बाथरूम होना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में महिलाएं आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उनको नहाना होता है, टॉयलेट जाना होता है। अगर सुबह या शाम को जाना है तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए कम से कम 10 टॉयलेट, 10 बाथरूम्स होने चाहिए। और इसके लिए एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड होना चाहिए, जिसमें कि खाने पीने की व्यवस्था, कुछ लोग जो होते हैं वो ओपन जगह पर अपना खाना पीना और टेंट की व्यवस्था कराते हैं, तो आपके लिए एक फील्ड टाइप की बड़ा सा ग्राउंड होना चाहिए, गार्डन टाइप का, जिसमें कि आप टेंट लगवा सकें, डिनर है, खाने पीने की व्यवस्था कर सकें, रात के खाने की, नाश्ते वगैरह की। तो इस तरीके की आप वहाँ व्यवस्था कर सकते हैं। वहां पर डीजे वगैरह की भी व्यवस्था कर सकते हैं, सिटिंग के लिए बहुत सारे चेयर को वहां पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज को बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा कि आप साथ इसके लिए आपको एक इवेंट मैनेजर रखना होगा, जो कि सारी जो भी आपकी जितनी शादी की या किसी भी पार्टी की बुकिंग होती है, तो इसके लिए एक इवेंट मैनेजर काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि सारी चीजों की देख रेख रखे, डीजे कहाँ पर सेट कराना है, खाना कब करवाना है, किस तरीके से खाना करवाना है, टेंट किस तरीके से लगेगा, ये सारी व्यवस्था की देख रेख रखे और इसको सही से बैलेंस तरीके से इसे मैनेज करें। तो इसके लिए आपको एक इवेंट मैनेजर भी रखना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको इसके लिए कैटरिंग की भी आपके पास सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए। जैसे कि कोई आपका मैरिज लॉन बुक करेगा तो वो खाने पीने के लिए कहाँ जाएगा, आप ही से संपर्क करेगा। तो बेहतर है अगर आप कैटरिंग की अपनी खुद की व्यवस्था रखें तो ज्यादा अच्छा रहे। इसके लिए एक बड़ा सा किचन स्पेस होना चाहिए, जहां पर खाना पीना अच्छी तरीके से बनाया जा सके, तैयार किया जा सके। आपके पास टेंट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टेंट की फैसिलिटी खुद की होगी तो इसमें कोई दिक्कत है कि, क्योंकि जब लगन वगैरह शुरू होती है तो उसमें टेंट के लिए आपको इधर उधर लोगों से संपर्क करना होगा, दूसरी टेंट की दुकानों से लेना होगा। तो अगर आपके पास टेंट की अच्छी सी व्यवस्था आपके पास है तो इसके लिए आपको इधर उधर जाना नहीं होगा, और आपको टेंट का भी अलग से चार्ज मिलेगा, कैटरिंग का भी आपको चार्ज मिलेगा, जो मैरिज हॉल आपने बना रखा उसका भी चार्ज मिलेगा, डीजे का अलग से आप चार्ज रख सकते हैं, या पूरा पैकेज बना के रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ये एक मल्टीपल इनकम सोर्स हो जाएगा। तो आप डीजे से अलग पैसा चार्ज करेंगे, कैटरिंग का भी अलग से मिल जाएगा आपको, टेंट का भी आप चार्ज उसमें ऐड कर सकते हैं, दूसरा आपका मैरिज लॉन का भी रहेगा। तो इसका आप पूरा एक पैकेज भी बड़ा सा बना सकते हैं, जिसे आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए के हिसाब से अपना मैरिज लॉन, मैरिज हॉल या बैंकेट हॉल बुकिंग पर दे सकते हैं। आप काफी अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। आप सालाना का 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस है। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मैं आपके लिए कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।